अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्टिकेरिया एंड एंजियोएडीमा के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो अर्टिकेरिया की डेफिनेशन है ये आपको पहले से पता होगी आई थिंक। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, अर्टिकेरिया इट इज़ अ ट्रांजिएंट ठीक है, प्लूराइटिक स्वेलिंग ऑफ स्किन। क्या ट्रांजिएंट प्लूराइटिक स्वेलिंग ऑफ स्किन ड्यू टू इडीमा इन superficial skin layers causing erythematous lesions। ठीक है, क्या होगी? एक तो ट्रांजिएंट, दूसरा प्लूराइटिक स्वेलिंग होगी उसमें उसको हम बोलते हैं क्या, जो ना आपके पास क्या अर्टिकेरिया बोलते हैं। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द इडीमा इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन। एंड इसमें जो लीजन्स बनते हैं उन लीजन को हम बोलते हैं क्या, एरिथेमेटस लीजन। इसको हम बोलते हैं क्या, अर्टिकेरिया। ठीक है, ख़त्म हो गया। उसके बाद जो एंजियोएडीमा है, एंजियोएडीमा क्या, इट इज़ अ पेनफुल डिफ्यूज्ड स्वेलिंग दैट इफेक्ट डीपर स्किन लेयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो स्वेलिंग है वो बिल्कुल जो ना डीपर जो टिश्यूज़ हैं उसमें ना, डीपर स्किन लेयर्स हैं उसमें है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में आपके पास अगर ये लैरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्वॉल्व करेगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, लैरेंजल एडीमा। एंड लैरेंजल एडीमा आपके पास क्या होता है, इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। ठीक है, तो ये आपके पास जो ना इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और इसमें आपको जल्दी से पेशेंट को ट्रीट करना होता है। ठीक है, अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट डाई कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से, लैरेंजल एडीमा की वजह से। और ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी जो ना एंजियोएडीमा की। ठीक है, तो ये इसकी पैथोलॉजी जो ना, पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होती है आपको पहले से पता है कि जो ना ये कैसे होती है। ठीक है, मैं फिर भी इसको थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। दिस इज़ द मास्ट सेल, एंड मास्ट सेल his bags of histamines these are histamine। ये जो है, अब यहाँ पर देखें, अगर इस मास्ट सेल को कोई भी स्टिमुलेट करेगा, कोई भी स्टिमुलस है, लेट सपोज कोई भी स्टिमुलस मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस है। अगर मास्ट सेल को कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो ये यहाँ पर क्या रिलीज़ करेगा, हिस्टामिन रिलीज़ करेगा। मैं स्किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये हिस्टामिन यहाँ पर रिलीज़ करेगा तो ये जो हिस्टामिन है ये क्या करता है, इसको वेसल को डायलेट कर देगा और इसकी जो परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देगा। जब ये इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो वेसल में क्या है, फ्लूइड है, ये फ्लूइड यहाँ पर एक्स्ट्रा वजेट करेगा। फ्लूइड यहाँ से जब एक्स्ट्रा वजेट करेगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, स्किन के टिश्यू में अक्यूमुलेट हो जाएगा। अक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एडीमा बन जाएगा। ये इसका सिंपल सा जो ना आपके पास क्या है, पैथोफिजियोलॉजी होती है इसकी, एंजियोएडीमा की और अर्टिकेरिया की। ये एडीमा यहाँ पर बन जाएगा तो ये एडीमा यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ड्यू टू द एडीमा इन सुपरफिशियल स्किन लेयर्स। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर प्लूराइटिक स्वेलिंग यहाँ पर ये जो ना आपके पास क्या करेगा, कॉज करवाएगा। ठीक है, ये जो एडीमा हो रहा है, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी दी। अब जो एंजियोएडीमा है और अर्टिकेरिया है इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अब जो एंजियोएडीमा है इसकी जो मोस्टली साइट होती है वो लिप्स होती है। लिप्स, ये क्या, लिप्स है, और ये आइज़, लिप्स, आइज़ एंड टंग, ओ सॉरी नॉट आइज़, आई लिड्स, क्या, आई लिड्स, लिप्स एंड टंग। ठीक है, ये इसकी कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ पर ये जो ना एंजियोएडीमा होती है। उसके बाद जो अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया तो जो ना इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनरल अभी बताता हूँ। इसमें आपको इची स्पॉट्स मिलेंगे और इची रैश मिलेगा। अगर अर्टिकेरिया 24 आवर से ज़्यादा देर तक रहता है तो इस अर्टिकेरिया को हम वास्क्यूलाइटिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। क्या, वास्क्यूलाइटिक अर्टिकेरिया। लेस देन 24 आवर तो ये आपके पास क्या है, कोई भी अर्टिकेरिया होता है, लेकिन मोस्टली ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया होता है। मैं आपको बताता हूँ, इसके टाइप से बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अर्टिकेरिया अगर अक्यूट है तो इसकी जो ड्यूरेशन है लेस देन 6 वीक होगी। अगर ड्यूरेशन ग्रेटर देन 6 वीक है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्रॉनिक। आपके पास क्या आ जाएगा, जो ना ये क्रॉनिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं।
सॉरी। अच्छा, उसके बाद इसका जो टाइप है, मोस्ट कॉमन जो टाइप है ना इसका, वो ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया है। मोस्ट कॉमन टाइप इसका ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया है, और ये कॉमनली फेस को जो ना आपके पास क्या अफेक्ट करता है, और यहाँ पर पेप्यूल भी बन सकते हैं, एन्युलर लीजन भी बन सकते हैं, और सर्पेंजीनस लीजन्स भी बन सकते हैं। और इसका जो कॉज है वो क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया होता है, मतलब क्या इसका कोई भी कॉज अभी तक हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट प्रेजेंट करता है तो द ओपीडी या फिर जो ना क्लिनिक में आपके पास, तो आपने क्या करना है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देनी है, ठीक है। अगर उसको जो ना इचिंग हो रही है तो आपने एंटीहिस्टामिन्स जो ही वो ही देने हैं, ठीक है। बाकी जब तक आपको कॉज पता नहीं चल जाता तब तक आप वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, कोलिनर्जिक जो ना आपके पास क्या अर्टिकेरिया आता है। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया में होता क्या है, मोस्टली रिपोर्ट क्या पेशेंट जिसको भी होगा ना, ये रिपोर्ट करेगा विद अर्टिकेरिया फॉलोइंग वार्म शावर और आफ्टर एक्सरसाइज। ये ना बड़ा ही टिपिकल ना इसका क्वेश्चन आता है आपके पास क्या एमसीक्यूज़ में, ठीक है। ये पूरा सा सिनेरियो दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन सी अर्टिकेरिया है, ठीक है। उसमें आपको आपके पास ये इन दोनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ मेंशन होगी उसमें, जो भी आपके पास वो देगा, ठीक है। और ये मोस्टली अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास होता क्या है, जो सीरम हिस्टामीन है वो उसकी जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाती है। सीरम हिस्टामीन है उसकी लेवल बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये आपके पास कोलिनर्जिक जो ना आपके पास क्या अर्टिकेरिया होता है। इसमें आपके पास जो बेसिकली पहले लीजन है वो आपके पास क्या होता है, एरिदीमा होता है। एरिदीमा से आपके पास क्या बर्निंग प्लूराइटिस हो जाती है, और बर्निंग प्लूराइटिस के बाद आपके पास ये जो लीजन है इसमें आपके पास एक पिन हेल्ड वेल बन जाएगा, और उसके अराउंड आपके पास क्या वहाँ पर आपको फ्लेयर भी मिलेगा, ठीक है। एंड ये मोस्टली ड्यू टू द कोल्ड होता है, ड्यू टू द कोल्ड भी, सॉरी, एक तो ये इसके कोलिनर्जिक के ना दो टाइप्स होते हैं। एक यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया ना वार्म शावर, मतलब कि ये क्या है, ये हॉट की वजह से था, और दूसरा ये कोल्ड की वजह से भी हो सकता है। लाइक कोल्ड बेवरेजेस कोई भी पी ले, कोई भी स्विमिंग पूल में जो ना आपके पास क्या जो ना नहाने के बाद जो ना वहाँ पर किसी को ना किसी को जो ना आपके पास क्या अर्टिकेरिया हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक आपके पास क्या अर्टिकेरिया। कोल्ड की वजह से हुआ, हॉट की वजह से हो, तो ये चीज़ें हॉट में आती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सोलर अर्टिकेरिया। सोलर अर्टिकेरिया नाम बता रहा है आपके पास क्या, इसमें क्या होगा, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा। सन के एक्सपोजर की वजह से आपके पास क्या स्टिंगिंग, बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन होगी विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये चीज़ें होगी और ये रिजॉल्व हो जाएंगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजॉल्व इन मिनट्स टू आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, मिनट्स टू आवर्स में ये रिजॉल्व हो जाती है। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके पास क्या आता है, पोरफायरिया आता है। पोरफायरिया जब रिजॉल्व होती है तो उसमें क्या होता है, स्कार बन जाता है, स्कार ऑन रिजॉल्विंग। लेकिन सोलर अर्टिकेरिया में स्कार नहीं बनता, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो ना कोई क्लिनिक में ना हम इसको जो ना सोलर जो ना अर्टिकेरिया को हम एज अ पोरफायरिया भी जो ना आपके पास क्या वहाँ ले लेते हैं। बिकॉज अगर आपने देखना है कि वो रिजॉल्व कितने टाइम में हो रही है, जो ना आपके पास क्या मिनट्स टू आवर में रिजॉल्व हो रही है, और वहाँ पर स्कार नहीं बन रहा तो आपके पास क्या सोलर अर्टिकेरिया है। अगर स्कार बन रहा है तो आपके पास क्या पोरफायरिया है। और उसके बाद क्या है हमारे पास क्या, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन में आपके पास क्या आता है, इट टेक्स डेज टू वीक्स इन रिजॉल्विंग इन रिजॉल्विंग, ठीक है। आपके पास ये जो पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन है इसमें जो ना कितना टाइम लेता है, डेज टू वीक्स रिजॉल्व होने में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये इसकी दोनों डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है, तो ये आपको हेल्प करेंगी डायग्नोसिस में, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या था, प्रेशर अर्टिकेरिया, या फिर इसको हम फिजिकल अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या इओसिनोफिल इंटरल्यूकिन्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लाइक प्रेशर अर्टिकेरिया मतलब क्या, जो भी फिजिकल एरिया जहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा हो, लाइक वेस्ट बैंड है, शोल्डर्स हैं, सोल ऑफ फूट है, हैंड है, बटॉक्स हैं एंड जेनाइटल्स हैं, जहाँ पर आपके पास क्या जो ना प्रेशर अप्लाई हो सकता हो, वहाँ पर आपके पास क्या ये अर्टिकेरिया होगा। अगर जो ना आपके पास क्या किसी को भी इसकी टेंडेंसी है तो यहाँ पर इसका जो रैश होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा इन द डेज़, वो डेज़ में रिजॉल्व हो जाएगा। एंड इसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो डेप्सन एंड मोंटील्यूकास देते हैं, डेप्सन एंड मोंटील्यूकास देते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ये है।
उसके बाद आपके पास क्या एंजियोइडीमा आता है। अब जो एंजियोइडीमा है, एंजियोइडीमा इज़ द स्वेलिंग प्लस माइनस अर्टिकेरिया इन सबकुटेनियस टिश्यू, ठीक है। सबकुटेनियस टिश्यू में ये होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ना ड्रग्स कौन से होते हैं जो ये एंजियोइडीमा करवाते हैं? एनसेड्स, एक ड्रग आपने मुझे बताना है, ठीक है। वो बहुत ही जो ना फेमस है, ठीक है, आपके घर में भी यूज़ हो रहा होगा अभी। स्टेटिन्स एंड पीपीआईज। अब जो लास्ट ड्रग है वो आपने बताना है, ठीक है, वो कौन सा है, आपके घर में अभी यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। एस इनहिबिटर्स, ठीक है। एस इनहिबिटर्स की ये जो एंजियोइडीमा है ये बड़ी रेयर ही कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। रेयर है बट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। एनसेड्स के भी यही है, एंड स्टेटिन्स एंड पीपीआई के भी ये कॉम्प्लिकेशन है एंजियोइडीमा, ठीक है। एंड इसकी जो इमरजेंसी, ये बड़ी इमरजेंसी है। अगर स्वेलिंग बड़ी हो जाए और लैरिंग्स को इन्वॉल्व करे तो दिस इज़ इमरजेंसी। एंड सम बुक्स में ये लिखा हुआ है ये हेरिडिटरी होती है, और अगर ये हेरिडिटरी है तो इसमें आपके पास क्या है, C1 ईस्ट्रेस की डेफिशिएंसी है। क्या? C1 ईस्ट्रेस की डेफिशिएंसी है। C1 एस्ट्रेस एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी आपके पास क्या होता है, ये एंजियोइडीमा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक ड्रग देते हैं डेनाजोल। डेनाजोल क्या करता है, इसके जो अटैक्स हैं एंजियोइडीमा के वो उसको रिड्यूस करता है। अच्छा, जो हेरिडिटरी है उसमें आपके पास क्या सिम्टम्स क्या क्या होंगे, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, टाइटनेस होगा, पेन होगी, एडीमा होगा, GI सिम्टम्स होंगे, एंड लार्ज एडीमा बन जाएगा। जो एडीमा है वो बिल्कुल लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ इसमें आपके पास क्या, अच्छा ये आपके पास क्या होगा, इसके पैथोफिजियोलॉजी भी होगी, इनमें इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो गया, और इनका अभी मैंने आपको टाइप्स भी सारे बता दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या आता है, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे आप। अ गुड हिस्ट्री कंप्लीट योर 80% ऑफ द डायग्नोसिस, ठीक है। जो स्किन है, स्किन में आपके पास क्या लीजन आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो इसमें जो हिस्ट्री है और एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन दोनों आपके पास क्या 80% जो डायग्नोसिस आपकी वो बना देते हैं, ठीक है। तो लीजन आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर ही आप जो है ना पिकअप कर लेते हैं कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है डर्मेटोग्राफिज्म। डर्मेटोग्राफिज्म क्या, लेट्स सपोज दिस इज द आर्म। अब मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी पेन ले लूँगा, यहाँ पर ना मैं बिल्कुल तेज़ी से यहाँ पर ना एक लाइन खींचूँगा। अगर यहाँ पर थोड़े से टाइम के बाद यहाँ पर जो ना अगर मुझे जो ना वो होगा अर्टिकेरिया अगर मुझे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या रिएक्शन हो जाएगा स्किन में, यहाँ पर रिएक्शन होगा, यहाँ पर मुझे एडिमा बन जाएगा, और यहाँ पर जो ना प्रूराइटिस भी मुझे होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोग्राफिज्म, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर स्किन बायोप्सी लेंगे। स्किन बायोप्सी क्यों लेंगे, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो ना वास्क्यूलाइटिक अर्टिकेरिया है, क्या वास्क्यूलाइटिक अर्टिकेरिया है, तो उसमें आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आप रास्ट करेंगे। रास्ट क्या है आपके पास, क्या रेडियो एलर्गो सॉर्बेंट जो ना आपके पास क्या टेस्ट है, ये आपने करनी है। उसके बाद स्किन प्रिक टेस्ट है वो करेंगे। प्रेशर टेस्ट करेंगे। प्रेशर टेस्ट क्यों करेंगे भाई, जो प्रेशर आपके पास क्या है अर्टिकेरिया उसको जो ना रूल आउट करेंगे। सोलर जो ना स्टिमुलेशन देंगे सोलर अर्टिकेरिया को, जो ना आपके पास क्या करेंगे, वो आप क्या करेंगे, उसको रूल आउट करेंगे, और C1 की जो ना लेवल्स करवाएंगे, ठीक। अच्छा, ये सारी इन्वेस्टिगेशन है। गुड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, ये चीज़ आपने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, PO एंटीहिस्टामिन्स, पर ओरल एंटीहिस्टामिन्स हम यही प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं हो रहा, H1 एंड H2 एंड ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कब करेंगे, इन सिवियर फॉर्म्स, जब आपके पास पेशेंट क्या हो, सिवियर कंडीशन में हो, उसमें हम ये चीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे। और PO कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब आपने प्रिस्क्राइब करना है, जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा हो विद द वास्क्यूलाइटिक अर्टिकेरिया। वास्क्यूलाइटिक अर्टिकेरिया में प्रेजेंट कर रहा है तो आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। उसके बाद अगर उसके बाद हमने एड्रेनलिन देना है। एड्रेनलिन इज़ द इमरजेंसी आपके पास क्या ड्रग। इन इमरजेंसी 300 to 500 माइक्रोग्राम्स IM इंजेक्शन आपने करना है। क्या IM इंजेक्शन आपने करना है इन एमरजेंसी, ठीक है। चाहे वो अर्टिकेरिया हो या फिर आपके पास क्या हो, एंजियोइडीमा हो विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एंजियोइडीमा और अर्टिकेरिया विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो आपने वहाँ पर एड्रेनलिन
आपने जो है ना IM देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट रह गया हमारे पास क्या है, ओमलिजुमैब। अब ओमलिजुमैब क्या है, ये ना IgE जो है, अच्छा जो अर्डिकेर है ये IgE की वजह से भी होता है, ठीक है, ये IgE। अब IgE का रोल इसमें क्या है, IgE क्या करता है, ये मास्ट सेल के ऊपर जो ना आपके पास क्या अटैच हो जाता है और मास्ट सेल को जो ना स्टिमुलेट करता है। अब मास्ट सेल जब स्टिमुलेट करेंगे तो ये हिस्टामिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज़ ये मैंने आपको ना जो एजदमा वाला वीडियो था ना, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो ना फर्स्ट एक्सपोजर में आपके पास क्या ये चीज़ बनती है। कोई भी आपके पास जो है ना एक्सपोजर हो, ठीक है, जो ना सोलर ले लें या फिर कोलिनर्जिक ले लें या फिर ऑर्डिनरी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सपोजर है, फर्स्ट एक्सपोजर में सिर्फ एंटीबॉडी बनती है। अगर सेकंड एक्सपोजर में वही चीज़ हो रही है तो आपके पास ये जो एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल के ऊपर अटैच करेगी। मास्ट सेल के ऊपर जब वो अटैच करेगी तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो हिस्टामिन है वो रिलीज़ होगा। हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा, वेसल को डायलेट करेगा, और वेसल डायलेट होगी उसकी वजह से क्या होगी, जो वेसल की परमिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वेसल की परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, फ्लूइड एक्स्ट्रावाजेट करेगा। फ्लूइड एक्स्ट्रावाजेट करेगा तो आपके पास क्या, एंजियोएडिमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ड्रग है ओमलिजुमैब क्या करता है, ये इसकी जो IgE है इसको ब्लॉक कर देता है, तो इसकी वजह से जो स्टिमुलेशन है मास्ट सेल की वो कम हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या था, इसका ट्रीटमेंट था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अर्टिकेरिया एंड द एंजियोएडिमा। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।